नमस्कार, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। मैं एक एक्टर और पोएट हूँ। तो अवलंबन मेरी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी 2009 में। उसके बाद उस कविताओं और गज़लों की किताब के बाद मेरी नई किताबें अमेज़ॉन किंडल में भी हैं, उपलब्ध है। और अमेज़ॉन किंडल की किंडल बुक्स पे छोटे छोटे विश्व है, जिसमें मेरे हाइकूज़ हैं और 5 छोटी कहानियाँ भी हैं। ये बच्चों के लिए भी अच्छी हो सकती है, किशोरी जीवन के लिए भी, किशोरोपयोगी भी है और वैसे बड़ों के लिए भी अच्छी है। पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी है, सरस सुगम है और एक बार में ही पढ़ी जा सकती है। 109 हाइकू हैं और 5 छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं, जिनमें की कुछ अलग सा घटता है उनके साथ और कुछ अलौकिक सा घटता है। इस तरह की थीम वाली है। और हाइकूज़ में 8 अध्याय हैं, जिनमें पर्यावरण और वादन, कला और जीवन का पूरा जीवन वृत्त, पूरे जीवन में क्या होता है इंसान के साथ, और उसके अलावा अभिव्यक्ति और विश्व की सारी समस्याएं, सभी को सारगर्भित किया गया है। और छोटे छोटे विश्व में इस तरह के 109 हाइकूज़ हैं, जिन्हें पढ़ के आपको बहुत ही एक अच्छा एहसास होता है, अच्छी अनुभूति होती है और इनको पढ़ने के बाद मन रिलैक्स सा हो जाता है। इस तरह का छोटे छोटे विश्व है। इसकी कीमत 229 रुपये है और अमेज़ॉन में ये उपलब्ध है। इसके अलावा आच्छादन है, नई किताब मेरी आच्छादन है। अवलंबन के बाद की किताब आच्छादन है। आच्छादन में हिंदी कविताएं हैं, उर्दू की गज़लें हैं और गज़लें खफीफ बहर में हैं और खफीफ से भी ज़्यादा अच्छी बहरें और भी बहरें हैं, उन सभी बहरों में हैं। और ये सब बराबर वज़न की और बहुत ही अच्छी शायरी है, ख़यालों की ताज़गी है उसमें, और नए नए अल्फाज के साथ, नई काफ़िया रदीफ़ के यूज़ के साथ ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। अवलंबन में भी बहुत अच्छी थी, आच्छादन में भी अच्छी हैं और इसमें हिंदी कविताएं भी बहुत पुष्ट हैं और बहुत अच्छी हैं। अब ये तो पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी कविताएं हैं। जैसे आप किसी बड़े राइटर के बारे में सोचते हैं, अज्ञेय के बारे में सोचते हैं, मुक्तिबोध के बारे में सोचते हैं, तो इस तरह की अनुभूति आपको मेरी कविताओं में मिलेगी निश्चित रूप से। मैं इसमें ना मैं ज़्यादा कह सकता, अतिशयोक्ति करता हूँ, ना मैं अल्पोक्ति में अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अल्पोक्ति करना तो मेरी कविताओं के साथ अन्याय ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जनाब कि मेरी कविताएं बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, इसके बाद मेरी किताब है उड्डयन। उड्डयन में तो मैंने पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बहुत ही अच्छी हिंदी की भाषा के साथ कविताओं में जितना स्वतंत्रता से मैं विचरण कर रहा हूँ, उतना तो उड्डयन ही कर रहा हूँ उस आकाश में। आपके हृदय के करीब जो आकाश है, उसमें मैं उड्डयन करके मैं अपनी इतनी अच्छी कविताएं लिख रहा हूँ कि मत पूछिए आप। आपको ज़रा सा भी उसमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने किसी छोटे कवि या छोटे शायर की किताब में हाथ डाला है, बल्कि आपको लगेगा कि बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही अच्छे कवि के, जो कि मैं हूँ भी मैं कवि के अलावा आलोचक भी हूँ। काफ़ी कविताएं पढ़ता हूँ मैं, काफ़ी लोगों को पढ़ा है और उसके बाद भी मैं अपनी शैली को बरकरार रखता हूँ। अपनी शैली को मैं झुकने नहीं देता। किसी और से आक्रांत नहीं हूँ मैं, किसी और कविता के जीनियस से आक्रांत नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यही होती है, नया कवि आता है और किसी न किसी शैली से आक्रांत हो जाता है और वो किसी शायर को, किसी कवि को अपना आराध्य मान के चलता है। उसमें भी उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन उसे वो संतुष्टि नहीं मिलती है, बाद में उसे बड़ा उच्चाटन होता है उसका। तो इस तरह की चीज़ों से मैं बड़े परे हूँ, उभरा हुआ हूँ। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कोई क्या कहे क्या नहीं कहे, मेरी इमेज क्या हो, मेरे बारे में दुष्प्रचार हो, इससे मुझे मतलब नहीं है।
मेरी कविताएं खुद अपने आप में एक मेरे व्यक्तित्व की वानगी है और आप उन्हें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी सुलझा हुआ व्यक्तित्व एक कविताओं को कागज़ के ऊपर उतार रहा है, अपने मन के अंदर से उतार रहा है। तो जैसे मैंने कथा बताया, अवलंबन, छोटे छोटे विश्व, आच्छादन, उड्डयन, ये 4 किताबें हो गई। और इसके अलावा एरन भी है, इंग्लिश पोम्स भी हैं। English poems, I have written 74 English poems, and these poems are naturally written on all subjects of the world, and they have American theme, they have Oriental theme, they have Indian theme, they have all the universal theme, and they are talking about all the issues of the world, and especially love and philosophy too, nature and philosophy too. And as well as that, my book Errand is talking about my my book is in a very witty style, witty lines it has, and the knack of saying something, the talent of mine is shown brilliantly in these poems. And these poems are tremendous in describing the today's times, and it's talking about end of world mafia, it's talking about counterterrorism, it's talking about war-ridden countries and refugees and migration. It's talking about good things as well, the hopeful things as well, and not hopelessly is talking about today's issues, but the hope, glimmer of hope it finds somewhere, or it creates. If it's a dark world, it creates a glimmer of hope somewhere by itself. So the poems are solvers instead of problem describers. Yes. Its paperback edition is also published in America. It's there, and it's gonna come to the whole world very soon. First, it should sell there. After that, they will float it in all over the world. And probably corona pandemic has suffered, has been a big influence in business of my books. And obviously, we cannot complain for anything, but we can just hope that people find a solaceful place to read books there instead of this chaotic times where we have to wear a mask and all that. Yeah. So, Corona will come and Corona will go. Naturally, Corona has come and now it has to go. It cannot remain there for always. So, after Corona, errand poems will be selling nicely. And it is selling, 1 or 2 copies is selling, but right now it's on Kindle book too. Kindle book is also there. $5 Kindle book, $15 paperback, and Avalamban is a hardcover, hardbound book, and its new price will be revised again. I guess it was for $200 in 2009. So you can find new books. If you order new books, it will be finished and it will be printed. New revision will be printed. So Errand and Avalamban are hard copies, and till now, Chote Chote Vishwa, Uddayan, Achhadan, and Errand, 4 books are Kindle books. Kindle books are for $3 and $3.5, and $5 for Errand poems. So these are very affordable prices for a very good book, which is written by a very good writer. Now you go for celebrity. Well, I am sort of celebrity, but I have been there in business since a long time. I was an actor and now I'm a writer.
I have left acting, seeing that there is hardly anything for me to do in the today's times in India, in Bollywood. So in Hollywood, I could not uh, start my career because of various reasons. And after that, I'm just retiring as a writer. And I started early, so I retired early. It's just like a sportsman hitting a century in his 20s, and in his late 20s, he's retired. Yeah, but I can still go. If somebody calls me, I can still go and work. It's up to me. I have to like my character and I have to like my movie, the script. Uh, Rather, I'll earn money from your royalties. You will buy my books, and the royalties will give me money to make a movie for yourself, for you all, and for myself and for you all. I'm sorry. I'll make good movies. So that's the thing. The biggest money maker is a book, or biggest money maker is a movie. Yeah. So okay. So these are my books. एंड ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी कविताओं की किताबें हैं. आप इन्हें ख़रीदे के कष्ट उठाएं और उसके बाद आप पढ़ने के लिए ज़हमत उठाएं. उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा मिस कर रहे थे इस दौरान, और आपको पता ही नहीं था भाई कि मेरी किताबों में क्या है अंदर. यही तो सबसे बड़ी बात है. किताबें आती हैं, रहती हैं स्टॉल पे, तो भी नहीं समझ में आता. अब किंडल के प्लेटफॉर्म में हैं तो और भी नहीं समझ में आता कहाँ से उसका प्रचार करें हम. हाँ, तो फिर इसलिए मैंने ये छोटा सा ऑडियो वीडियो बनाया है. इसको आप देखिए और इसको सुनिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मनीष श्रीवास्तव की किताबें कैसे हमें सर्च करनी है. हैशटैग मनीष बुक्स ट्विटर में आप सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल में मनीष श्रीवास्तव MANISSHRIVASTAW, ये मनीष श्रीवास्तव सर्च करके आपको मेरी amazon.in की लिंक मिल जाएगी. राजकमल की भी लिंक मिल जाएगी. मेरे ट्विटर हैंडल पे आ जाइए, मनीष अफ़्फ़ामा, मनीष MANISHAFFIRME @मनीष अफ़्फ़ामा में आ जाइए, तो वहाँ भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी. तो आराम से आप किताबें ख़रीद सकते हैं. और बताइए जनाब, कैसे आपकी गुजर बसर हो रही है इस दौरान. तो जब कोरोना फैला हुआ है तब भारत के ऊपर और रण संकट भी आ गया है. चाइना ने वहाँ दस्तक दे दी है. तो इस तरह की त्रासदियाँ अगर इसी तरह से होती रहीं तो 2020 भी बड़ा ही 20s भी काफ़ी हंगामा खेज गुजरेगा. और नौस्ट्रेडमस तो भाई माशाअल्लाह जो भी बता रहे हैं वो सच निकल रहा है. मुझे लगता है कई लोग यहाँ ऐसे हैं जो उनकी भविष्यवाणियों को लेकर चल रहे हैं और उन्हें अपना बिजनेस मैनेजमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं. कि जो नौस्ट्रेडमस ने कहा अब उसे कर दो, अब उसके बाद इसे कर दो, अब उसके बाद ये कर दो, अब वो कर दो. और प्रकृति भी करे जा रही है. नौस्ट्रेडमस को देख के प्रकृति भूकंप भी ले आती है. प्रकृति भी आखिर क्रेमलिन और वाइट हाउस और साउथ ब्लॉक से चलती है. मुझे तो ऐसा लगता है. खैर देखिए, प्रकृति अपना रंग अलग दिखाने की अगर कोशिश करे, इन सब हुक्मरानों से अलग रंग दिखाने की कोशिश करे, तो हमें पता चल जाएगा, बहुत ही जल्दी पता चलेगा, क्योंकि बड़ा ही फिक्स सा माहौल है. ये फिक्स सा माहौल मैंने काफ़ी पहले ही इसका असेसमेंट कर लिया था और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह का फिक्सिंग होने लगी फिर तो जवाब नहीं है भाई किसी चीज़ का. किसी के स्ट्रगल का कोई जवाब नहीं है, किसी की संघर्ष का कोई जवाब नहीं है, कोई मतलब नहीं है. जवाब क्या, मतलब ही नहीं है.
अगर आपकी प्रकृति भी आपके साथ आपसे मुंह फेर ले और उस तरफ जाए जो कि सक्सेसफुल वर्ल्ड है, एक सफल वर्ल्ड है, सफल दुनिया है, जिसका कि फल भी काफ़ी ऑर्गेनिक सा है और उसके अंदर कीड़ा है, लेकिन फिर भी उसे सफल होना चाहिए, फल तो होना चाहिए कम से कम, चाहे उसके अंदर कीड़ा हो। बिना फल के तो कोई रह नहीं सकता। असफलता उसे बोलते हैं, बल्कि उसे कहते हैं निष्फलता। निष्फलता तो निष्फल तो कोई नहीं रह सकता, असफल भी कोई नहीं रह सकता। फल तो होना चाहिए, सफल होना चाहिए। तो ये बातें ऐसी हैं कि जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई सिनिक ना हो जाए यार, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ मिस ना कर जाऊं ज़िंदगी में। मनीष श्रीवास्तव को सुन रहा हूं, कुछ मैं मिस ना कर जाऊं, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी देर सबेर आपके ऊपर ये कहीं घटता है तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे यार, ये तो बहुत ही फ्रेजाइल था, बहुत ही क्षणभंगुर था, जो मेरे पास था बड़ा भंगुर था। और जो भी कुछ लोग बता रहे हैं, मनीष जैसे या कोई और लोग जो कि भुक्तभोगी होंगे, तो वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। काफ़ी ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। ये कभी भी घट सकती हैं हमारे साथ, बिल्कुल। अब जैसे देखिए, चाइना ने अटैक कर दिया, हाँ अच्छा भला चल रहा था, लेकिन अच्छा भला चल रहा था, आईसिस का खात्मा हो गया था, लेकिन उसके बाद वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया, कोविड वायरस आ गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि प्रकृति निरंतर रूप से करती रहती है, और ये आजमाती है पूरे मानव जाति को, आजमाती है कि हमें आजमाती है कि हमारे धैर्य को, हमारी पटुता को आजमाती है कि हम कितने पट्टू है, कितने कौशल है इस सब से निपटने में। और कई लोग इसमें, हमारे साथ के लोग सकम कर जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, बहुत से लोग अजीब सा वो हो जाता है, एक ठहराव सा आ जाता है ज़िंदगी में। और इसके बाद ये होता है कि आप स्वयं अगर ज़्यादा एजिटेटेड हो रहे हैं, ज़्यादा लिखे जा रहे हैं ट्विटर में, तो आपको ख़ुद को एक बैक ऑफ एक तरह से पक्षी दृष्टि से देखना चाहिए। बर्ड्स आई व्यू से आपको अपने आप के आसपास के माहौल को देखना चाहिए और फिर रुक जाना चाहिए। फिर उसके बाद लंबी सांस लेके आप निकाल दीजिए अपने अंदर की जितनी भी वायु है, कुपित वायु है, उसे निकाल दीजिए। आप सांस के ज़रिए निकालेंगे, भस्त्रिका करेंगे, या जैसे वो प्राणायाम बताते हैं योगाचार्य, या फिर आप फार्ट के द्वारा निकालेंगे अपान वायु को, वो भी चलेगा। लेकिन ऐसा है कि बस मीटिंग में ना करें फार्ट हर जगह कर सकते हैं, लेकिन फार्ट के बारे में नियम है कि हम कम से कम सभा में पादे नहीं। सभा में नहीं पादे, सभायाम वसती, सभा में नहीं पादे, लेकिन बाकी और हर जगह आप अपना गैस निकाल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। ये गैस अजीब सी चीज़ लेके आता है अंदर, और अंदर हर तरह की चीज़ों को और तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देता है, तरह तरह के अवसाद और इस तरह की चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को लेके आता है। ये पाचन और खाना खा के, भोजन करके ऊर्जा पाना, और उसके साथ में जो अपच है, उसके साथ जो पचता नहीं है, मल का रहना, ये सब चीज़ें बड़ी ही फिनोमिनल सी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मल और अपान वायु और श्वासों का एक अलग ही स्थान है। एक तरह से उन्हें देवता के रूप में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो खैर, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी तो आप मेरी किताबें ख़रीद के मेरा हौसला अफजाई कीजिए, जिससे कि मेरा कुछ किचन चल सके भाई, ठीक है। ओके, मनीष श्रीवास्तव, मैं बिलासपुर में रहता हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। अब मुझे ज़रूरत नहीं है दिल्ली और मुंबई में रहने की। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कहीं बड़े शहरों में रहने की, और क्या ज़रूरत है मुझे इतना खर्च करने की वहाँ रह के, जब इंटरनेट से मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ हर जगह से।
किताबें मैं यहीं से पब्लिश कर देता हूँ। राजकमल प्रकाशन भी मेरे अच्छे हैं, दोस्त हैं, और ये भी हैं, अमेज़ॉन किंडल भी अच्छे हैं। ऑनलाइन में दे देता हूँ और मेरा सब कुछ हो जाता है, रॉयल्टी मेरे अकाउंट में पहुँच जाती है। तो अवलंबन की 330 किताबें बिक गई थी हुजूर, 2009 में ही। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है भाई का फ़ोन आ गया होगा जिससे कि किताबों का बिकना थोड़ा स्लो हो गया। हालांकि वो तो एक सुपर हिट बेस्ट सेलर तो कही जाएगी, 330 किताबें बिक गई और 600 ही छपी थी, तो 330 बहुत अच्छी बात है। उसके बाद धीरे धीरे वो ख़त्म होती गई। अब उसके बाद मैंने लिखा नहीं, असल में दूसरी किताब मैंने लिखने में टाइम लगाया। 2016 में मैंने लिखा छोटे छोटे विश्व को, 2017-18 में आच्छादन को, 18-19 में उड्डयन को, और उसके बाद 19-20 में एरड को लिखा, 19 में एरड को कंप्लीट किया, और 20 में मैं चश्मे निकोई लिख रहा हूँ, जो कि उर्दू की, खालिस उर्दू की शायरी की किताब है। नज़्में हैं, गज़लें हैं, तरह तरह की बहरों में गज़लें हैं, और बहुत ही अच्छी उम्दा नज़्में हैं इसमें। चश्मे निकोई में, चश्मे निकोई का टाइटल मैंने अपना रजिस्टर करा लिया है, हालांकि उसका ड्राफ्ट भी एक मैंने डाल दिया है, अब अपलोड कर दिया है, तो वो तो मेरी हो गई, कोई कॉपीराइट की बात नहीं है, उसे मुझे कोई चुरा नहीं सकता। हालांकि इस तरह के एक्सपी साउंड वर्ल्ड और जो बाओ फेंग से जुगाड़ लगा के जो सुनाते हैं अपनी बातें, हाँ इस तरह की बातों में मुझे बताते हैं कि भाई हम तुम्हारी चुरा लेंगे तो हटा लो यहाँ से, हटा लो, अच्छा अच्छा, तो इस तरह का होता है। लेकिन मैं इससे घबराते वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो असली गुंडों को मैं झेल चुका हूँ असली गुंडों को हाथ पैरों से मैं उठा पटक के झेल चुका हूँ, तोड़ चुका हूँ, तो मुझे क्या खतरा होगा भाई ऐसे साउंड के आवाजी जानवर राक्षसों से मुझे क्या डर लगेगा। मॉन्स्टर्स जो हैं, साउंड मॉन्स्टर्स, और उससे मुझे क्या खतरा होगा उन्हें सोचना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहे हैं उन्हें दिखाई नहीं देता है कि मनीष श्रीवास्तव कौन है वस्तुतः मनीष श्रीवास्तव कौन है ये तो उन्हें समझना चाहिए। वो कभी सामने आए नहीं तो मैं उन्हें समझा सका नहीं कभी सामने आ जाते तो पता लग जाता, हो सकता है उन्हें पता लगता हो बड़ा ही जुगाड़ है। एक्सपी वेव चला रखी है अमेरिका ने सब जगह, अब इंडिया भी चलाता है, सभी लोग चलाते हैं। थोड़ा जासूसी की वेव है वो, उसके बारे में बताया नहीं गया है कि उसका इन्वेंशन हुआ है। और साथ में ये हैकर लोग जो होते हैं, इस तरह के अंडरवर्ल्ड वाले जो है, गैर कानूनी लोग जो होते हैं, वो लोग जो कि लॉ अबाइडिंग नहीं होते हैं, वो लोग बाओ फेंग रख लेते हैं, बाओ फेंग जैसा वॉकी टॉकी रख के उसे वो हैक करके वो लॉग ऑन कर लेते हैं। अब उसमें वो अपना बोलते हैं या किसी फ़ोन के ज़रिए उसे कनेक्ट कर देते हैं, तो कहीं से कोई लोग बोलते हैं और वो लोग वो चीज़ें एक्सपी वेव के ज़रिए मेरे ब्रेन में सीधे सुनाई दी जाती हैं। अच्छा, और मेरे को सुनाई दे रही हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा खोदा गया है ऐसा लगता है। हाँ, दूसरों को भी सुनाई दे सकती हैं अगर उन्हें ज़्यादा खोद दिया जाए। तो ये खोदने वाली प्रक्रिया जो है ये मेरे दुश्मनों ने की होगी। बॉलीवुड के कई दुश्मन हैं इस तरह के, जिन्हें जलन होती है कि मेरी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है, मैं रॉबर्ट डी नीरो की तरह अच्छी एक्टिंग करता हूँ और यहाँ की एक्टिंग बेईमानी हो जाती है उसके सामने। मुझे काम देने से उनका पूरा करियर ही चौपट हो जाता है, ऐसा उन्होंने अपना अंदाज़ा लगा लिया। जबकि मैं भाई आपके जैसा भी कर सकता था, अच्छा भला मैं डांस, गाना पीना और ये सब करना, नाचना गाना, ये सब भी मैं कर सकता था। जैसी आप फिल्में बनाते हैं वैसी मैं बना सकता था, लेकिन आपको इतना डरने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो कुल मिला के कुछ साइकोपैथ होते हैं जो इन्हें मज़ा आता है किसी को तंग करने में, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ये सब तो पॉसिबल है, ये हो सकता है, इसलिए ये कोई मानहानि के दायरे में नहीं आता। मानहानि के दायरे में तब आएगा जब हम बोलें गांधी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा, बिल्कुल गांधी जी को बोले हम हिंसक, तो मानहानि होगी, बिल्कुल। अब ये लोग तो हिंसक हो सकते हैं आजकल के सारे स्टार्स क्या क्या नहीं करते किसी को रोकने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये सब पॉसिबल है, इसलिए मानहानि के दायरे में नहीं आएगा।
मुझे ये धमका रहे हैं कि मानहानि का हम केस कर लेंगे। हाँ, तो ये जो है इस तरह की बातें हैं। अब जो है वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो गया, हाँ 5 मिनट का हो गया। अब जो है ठीक है, तो मैं इसे यहीं बंद करता हूँ। और मेरे बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? मैं काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ और रहा हूँ, और अभी तो मैं घर में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, घर पे ही करता हूँ, बाहर नहीं करता। ये तो कोरोना के समय है, और उसके पहले भी बाहर निकलना कम हो गया है। और इसके पहले मैं ट्रैकिंग करता था, ज़स्कर गया हूँ मैं, दारचा से केलोंग से ज़स्कर गया हूँ, शेलोंग से पदुम गया हूँ, और इसके अलावा कश्मीर भी घूमा है, और लेह लद्दाख सब घूमा है। 97 में ही घूम लिया है। उसके बाद 2006 में मैंने मलाना गया था, झरने से उतर के वहाँ से चदरखनी से, और उसके बाद गोमुख भी गया उसी साल सोलंग वैली में भी गया, बाकर थैश तक। तो ये सब मैंने ट्रैक्स किए हैं, और कैंपिंग भी की है। सब काफ़ी आउटडोर मेरी एक्टिविटीज़ रही हैं। बाइकर मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। मेरे पास शोगन है, सुजुकी शोगन, और वो अभी तक है, चल रही है, और उसे मैंने काफ़ी चलाया। करीब 30-40 हज़ार किलोमीटर मैंने बॉम्बे के आसपास चलाया, इधर चलाया बिलासपुर के आसपास। तो ये मेरी लाइफ रही है। इसके अलावा मेरी लाइफ बहुत ही बंधी हुई, बहुत ही एक समुराई की तरह की लाइफ है, जो कि मैं खुद खाना बनाता हूँ। खाना बनाना, कुकिंग करना, ये सब मैं करता हूँ, और ध्यान लगाता हूँ, और एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह उठ के दौड़ता हूँ। इस तरह की लाइफ मेरी बंधी हुई रही है। आजकल कुछ एक्सरसाइज की कमी और ये जो आवाज़ें हैं, इस सब से जूझने के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता है अपने ऊपर ध्यान देने का। अब से मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि आपसे बात करने के बाद, मुखातिब होने के बाद आप सबसे दोस्तों, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मेरी क्या गलती है, और मैं उसे दुरुस्त करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। मैं कम बैक करने के लिए जाना जाता हूँ। मैं कम बैक बहुत जल्दी करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी बॉडी को भी अच्छा कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। और इनसिक्योरिटी तो उनको है जिनके पास सब कुछ लूज करने के लिए है। मुझे, मेरे पास क्या है? आई हैव नथिंग टू लूज, आई हैव ओनली टू गेन। आई हैव द होल वर्ल्ड टू गेन। ठीक है, तो आप मुझे मेरी किताबों को अप्रिसिएशन की करके आप मुझे एक अच्छा सा जवाब दीजिए, और कमेंट कीजिए, और सब कुछ लिखिए। ईमेल भी है, सब है उस पर किताबों में। तो किंडल बुक खरीदने की और पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।